होती ना इस टाइप की लेडीज, कस्टडी किसी के पास भी हो, वो बच्चे से मिल सक गया तो उसके लिए नन्नू को रिप्लाई देना पड़े कि उसके दिमाग के घोड़े दौड़ते रहते हैं। उसने तो बिल्कुल ऐसे झटक दिया, बाब ने ऑफर दूंगी तो शायद नन्नू जो है वो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोग सोच रहे होंगे डिम्पल दी आप तो कहती हो कि भाई लाइक वाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, आपने रिप्लाई तो दिए नहीं। जी बिल्कुल, मैं कल के वीडियो पर आपको रिप्लाई नहीं दे सकी, अभी सबके मैं रिप्लाई जरूर से दूंगी आफ्टर ये वीडियो बनाने के बाद, सब पब्लिक करने के बाद, है ना। क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि पिन विन तो मैं करती रहती हूँ, है ना। जिसका मुझे कमेंट अच्छा लगता है मैं वो पिन करती रहती हूँ। और जी मैं एक चीज ये बताना चाहती हूँ कि सब कमेंट्स पर मेरी नजर है, बीच में मुझे कोई कमेंट रिमूव भी करने पड़ते तो मैं कर ही देती हूँ। कल मेरे 2 एपिसोड आए थे, जिन्होंने मेरा कल इवनिंग वाला एपिसोड नहीं देखा सो प्लीज वो जाएं और जरूर से देखें। अभी भी आप लोगों को इवनिंग में 5 बजे के आसपास ये वाला वीडियो मिल ही जाएगा। झूठी चली यूके पर इसने इतना कंफ्यूज कर दिया है अपने ही व्यूअर्स को। यूके आप जाओगे तो 1 वीक के लिए जाओगे तो जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, आप लोग जाकर आ सकते हो, आराम से घूम फिर सकते हो, है ना। अच्छा जी, जूटी को बड़ा ही परेशानी आई थी कि भी 8,000 का राशन लग जाता है, 2 जन के लिए 8,000 का राशन, है ना। अरे भाई दूध के पैसे ज्यादा लग रहे, जिसको दूध के पैसे इतने ज्यादा लग रहे थे कि खर्चा जो ज्यादा है वो तो दूध ही ज्यादा खा जाता है, क्योंकि दही बनाना होता है, दही से पनीर नहीं, दूध से पनीर बनाना होता है, फिर चाय वाय भी पीनी होती है ना। तो वो यूके पर कंफ्यूज, सब लोग कंफ्यूज। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ दिल्ली में यहाँ पर ना यूके की गाड़ियां बहुत घूमती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर कंफ्यूजन है, आप लोग समझिए। एक तो उत्तराखंड यूके, ओके, और एक तो है यूके। तो ये झूठी अब कौन से वाले यूके में जा रही है आप लोगों को पता लग ही जाएगा। अभी तो वो पहुंच भी गई होगी वहां पर। उत्तराखंड में वाकई में बहुत ठंड है। ये उत्तराखंड क्या करने जा रही है? अच्छा जी, केदारनाथ वो भी तो उत्तराखंड में ही है ना। आप लोगों को पता है प्रियंका तिवारी योगी वो वहीं पे तो रहती है ना। तो ये वही बात है। तो अब ये कहाँ पर जा रहे हैं वो चीजें आप लोगों को पता लग जाएगी। और पुत्तन की उदासी का एक्चुअली में क्या कारण था वो भी दिख ही गया होगा, समझ ही गए होंगे आप कि पुत्तन के दिल में भी वो चीजें आ रही हैं कि अब मैं जो है कपल व्लॉग्स बनाऊं, है ना। क्योंकि हमें भी बहुत अपॉर्चुनिटी सामने से मिल रही है कि हम लोग भी इन्फ्लुएंसर है, हम लोग भी घूमने फिरने जाएं, ट्रैवलिंग करने जाएं, अपने मतलब कपल व्लॉग बनाकर सब लोगों के साथ शेयर करें। लेकिन नहीं, नन्नू कहता है ना मुझे अब मतलब ज्यादा की वो कहते हैं ना इच्छा नहीं, ज्यादा को जाएं तो थोड़े से भी जाएं, तो इससे अच्छा है जो है जितना है उसी में सब्र करें। मुझे अभी कमेंट आया एक, तो उसमें किसी ने भी और ने भी रिप्लाई दिया, रिचा वासन आईडी से, उन्होंने भी रिप्लाई दिया और मैंने भी रिप्लाई दिया। आप लोग पढ़ा करें कि ये रिप्लाई हम लोग खेलते हैं, या फिर कोई आता है तो उसको रिप्लाई देना बनता है। रिमूव नहीं किया मैंने वहां से कमेंट, है ना। उनको लगता है कि डिम्पल जी जो है वो नन्नू सपोर्टर है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। मैं नन्नू सपोर्टर हूं ना मैं पुत्तन सपोर्टर हूं। गलतियां आप लोगों ने देखा दोनों तरफ से ही हुई हैं, जो कि सोशल मीडिया पर हुई हैं। अभी तो यही है कि पुत्तन कपल व्लॉग बनाना चाहती है लेकिन बन नहीं पा रहे। लेकिन पुत्तन अपने बच्चे के साथ तो बना सकती है, तो बनाए, एक माँ है, माँ सब कर सकती है, उसमें पति भी कुछ नहीं कह सकता, है ना। लेकिन बाकियों को मना है तो मना है, भैया नहीं लेना आपने मेरे बच्चे को एपिसोड में, तो वो चीज तो पुत्तन भी कहती नजर आती थी ना कि मुझे एपिसोड में मत लेना, मैं अभी तैयार नहीं हूं, मैं ये हूं वो हूं। वही बातें पुत्तन अपने एपिसोड जो है वो अपने बच्चे के साथ बनाए। लेकिन पुत्तन का तो कहना है मैं उसे कैमरा फ्रेंडली रखना चाहती हूँ, कैमरा से दूर रखना चाहती हूँ, क्योंकि वहां से अभी ऑर्डर नहीं मिले दिखाने के। कहाँ से? मोटू बिटिया की ओर से, क्योंकि मोटू बिटिया खुद ही कैमरा फ्रेंडली रहना चाहती हैं। तो मोटू बिटिया ने कहा कि एक डायपर भी बच्चे का नहीं दिखाना, लेकिन ये क्या, पुत्तर ने तो सारे खिलौने ही दिखा दिए।
है ना। तो फिलहाल तो मैं फिर जो भी बात है वो आप लोगों के साथ यही शेयर कर रही हूँ कि पुत्तन के सपोर्टर कह दें या जो भी है, उन लोगों को लगता है कि लड़की बेचारी होती है तो लड़की के ही सपोर्ट में हमेशा खड़े रहना चाहिए, लड़की मर्जी गलत करे, लड़की मर्जी सही करे। सो वो हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है। लड़की गलत करेगी तो गलत ही करेगी, गलती को हम लोग गलत ही बोलेंगे, सही नहीं बोल सकते, है ना। तो गलती तो फिर वही ना, कान इधर से पकड़ो कान उधर से पकड़ो, बात तो एक ही है कि गलती जिसने करी है वो गलत ही ठहराया जाएगा, है ना। अब वही बात है, चाहे वो नन्नू गलती करे, लेकिन यहाँ पर कभी भी बहुत कम है कि मैंने बात करी हो नन्नू की सिस्टर के ऊपर। बात करने को क्या कर सकती हूँ, मैं ये भी कहती हूँ कि वो भैया इंडिपेंडेंट नारी है, वुमेन है वो भी, है ना। तो वो भी अपने आप को कैसे मैनेज करके चलती है, मतलब सारा ये तो नहीं है कि वही काम करती नजर आती है घर में, नहीं। उसकी मतलब कि कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग है अपने लॉस के साथ में, वही तो वो दिखाती है कैसे चलती है। ये थोड़ी ना उसके घर में कभी कोई बात नहीं होती होगी, होती होगी, लेकिन सोशल मीडिया पर तो नहीं है ना वो बातें आती। यही वो बात है जिनको लगा ना कि मैं जो है सपोर्टर हूँ नन्नू की, तो मैं ना नन्नू की सपोर्टर हूँ ना मैं पुत्तन की सपोर्टर हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो कह रहे हैं कि आपको इनके मैटर में किसी के बोलने की जरूरत नहीं है, ये अपना मैटर खुद से सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो आप जब ये लिखने आई हो तो आपने कभी उनको जाकर ये चीजें लिखी हैं कि आप अपना मैटर सॉल्व करें, घर पर करें जाकर? क्या आपने एक्चुअली में डिम्पल जी के एपिसोड वॉच करे हैं जहां पर ये कहा जाता है कि आपके जो भी मैटर हैं आप अपने बड़ों के बीच में बैठकर सॉल्व करें, आप अपने घर की बातें जो हैं अपने घरों तक ही रखें, यहाँ सोशल मीडिया पर खलारा मत डालें, क्योंकि हर कोई किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी वजह से आज की तारीख में स्ट्रेस में जी रहा है ना। लेकिन हम अगर कुछ अच्छा नहीं दिखा सकते तो कम से कम एटलीस्ट अपनी स्ट्रेस तो ना दें उन लोगों को। जो लोग आपको पसंद करते हैं, कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, अपना दिमाग रिलैक्स करना चाहते हैं, है ना। तो कुछ एक ऐसे आते हैं सपोर्टर जो कि उनको लगता है कि एक तरफा ही बात होनी चाहिए। सो नहीं, तो ये तो आप जज साहिब को भी नहीं कह सकते कि एक तरफा ही बात करिए, सबके सब सपोर्टर पहुंच जाया करे ना वहां पर उस दिन तारीख पर, वहां पर पहुंच जाया करे बेंच पर। ये जो पुत्तन है इसको चाय पिलाई जाएगी, ये जो पुत्तन है इसको ब्रेड पकौड़ा समोसा खिलाया जाएगा, ये जो पुत्तन है इसको जूस पिलाया जाएगा। एक्चुअली में आप सपोर्टर हो ना, फिर अच्छे वाले सपोर्टर बनो, साथ जाया करो, है ना। पर हम लोग वही कहते हैं कि अपना सोशल मीडिया पर वो सब चीजें मत दिखाओ। अब पुत्तन की उदासी कुछ इस तरीके से थी। कई बार होता है यार कि मौसम चेंज हो रहा है ना। तो वैसे भी जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है मूड स्विंग होते ही हैं, है ना। तो वही चीजें हैं, पुत्तन इस वजह से भी उदास हो सकती है कि मौसम चेंज हो रहा है, उसको नींद बहुत आती होगी लेकिन वो सो नहीं पाती है क्योंकि उसके दिमाग के घोड़े दौड़ते रहते हैं। उसका भी मन करता रहता है कि मैं कपल व्लॉग बनाऊं, लेकिन नन्नू ने तो बिल्कुल ऐसे झटक दिया मेरे को। तो अब मैं क्या ही करूं, मुझे लगा था मैं लुभावने ऑफर दूंगी तो शायद नन्नू जो है वो इधर आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सॉरी पुत्तन। तो यही वो बात है कि अगर किसी के साथ आप पैचअप करना चाहते हो लेकिन आप वहां पर उसको काला मुंह बोलोगे, फिर बोलोगे कि तो जी, फिर बोलोगे कि फायदा उठा लिया, फिर कहोगे कि मुझे अब वीकेंड का वार खेलना है, फिर या फिर कुछ भी, है ना। अपनी शर्तों पर ही जिंदगी जीनी है तो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने के लिए तो फिर आप अकेले ही रहना पसंद करोगे, है ना। वही बातें हैं। लेकिन आप यहाँ से अपने एपिसोड से क्या ही मैसेज दे रहे हो कि आदमी हमेशा बुरे होते हैं, जहाँ फिर आप बता रहे हो कि मैं उनको ऑफर दे रही हूँ आने के लिए 2 साल बाद। क्या आपको एक्चुअली में ऑर्डर मिले हुए हैं कि हाँ अब तुम जो है जाओ वापसी? तो पहले जो था कि यहाँ पर घर के काम बहुत है इस वजह से तुम रुके हुए थे क्या? अगर लड़की, वाकई में आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि एक माँ है, एक माँ के एक ही बच्चा है जो कि है भी लड़की, उसको शादी करके अगले घर में जाना है, तो क्या माँ उसकी टाइम पर शादी नहीं करेगी? क्या वो इंतजार करेगी कि जब तक मैं हूँ मेरी लड़की अगले घर में ना जाए, है ना? या फिर वहां से आकर मेरे घर को मेरे को ही देखती रहे? नहीं ना, वो क्या करेगी? अगर अकेली माँ है वो उसी को अपने पास ले जाएगी। ये करेगी अगर उसके ससुराल वाले अच्छे हैं और वो उनके साथ तालमेल बनाकर सही से रखेगी, ऐसा होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर तो भैया 3 बच्चे हैं, है ना, 2 सिबलिंग और भी हैं।
अगर बड़की जीजी अपने पिया चले रंगून, मैं भी चलूंगी उनके साथ, वहां पर घूमेंगी फिरेंगी, खुद ही जाएंगी, उनके पास ही रहेंगी। 6 महीने भी वो वहां नहीं रही थी अपने लॉस के यहाँ पर, ऐसा खुद मोटू बिटिया ने भी बोला है ना, कि वहां पर झूठी ने कहा कि मैंने भी तो सहा है। वो उसका Q&A वाला एपिसोड अब फिर से हाइड कर दिया उसने, अरे मैंने सेव क्यों नहीं किया, मैं अब सोचती हूँ, है ना। तो जी वहां पर मोटू बिटिया ने कहा कि तुमने इतना कुछ नहीं झेला, तुम तो खुद मतलब सामने से बात कर देती थी। लेकिन हाँ, पुत्तन नहीं बोलती, मतलब ये हो गया कि पुत्तन ने बहुत झेला है, बहुत सहा है। पुत्तन बोल नहीं पाती थी, सास जो है उसको ताबड़तोड़ सुनाती थी, पुत्तन सुन सुन के बेहाल हो जाती थी, पुत्तन परेशान हो जाती थी। तो पुत्तन ने वहां से भागना ही, पूजा भट्ट बनना ही सही समझा, ये सब बातें। लेकिन यहाँ पर तो मैं ये भी चीज कहना चाहती हूँ कि पुत्तन ही नहीं, उधर से भी गलती थी। ये तो मैं दोनों तरफ से ही बात करती हूँ ना, कहीं किसी एक की तो नहीं कि ये सपोर्टर है, इसके सपोर्टर है, उसके बिल्कुल नहीं। लेकिन पुत्तन को हमेशा तो इधर की ही सुननी थी ना, हमेशा पीछे ही देखना था। वहां पर ये क्यों ना सोचा गया कि देखिए एक सिबलिंग तो है ना माँ के पास, माँ तो वैसे भी सुबह की गई शाम को आती है घर, है ना। लेकिन कल जी पुत्तन थोड़ा ज्ञान दे रही थी कि मदर जो है काफी स्ट्रगल झेली है उन्होंने। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बोली थी वो ये बोली थी हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल की है कि हमारी मम्मा को जो है रात को कई बार लेट नाइट आना पड़ता था, जाने कि विंटर में आप लोगों को पता है 6 साढ़े 6 बजे रात हो ही जाती है, मतलब आते आते उनको रात पड़ जाती थी, है ना। तो मतलब इन्होंने इतना स्ट्रगल झेला, जाने कि पुत्तन ने और बाकी सिबलिंग ने, इन्होंने कैसे स्ट्रगल झेला। स्ट्रगल वो कर रही थी जो लेट नाइट आती थी घर पे, मदर ने स्ट्रगल झेला, मदर ने स्ट्रगल किया, है ना। मदर ने स्ट्रेस झेला, अपने बच्चों को छोड़ के वो जाती थी, है ना। सवेरे उनके लिए खाना पका के जाती थी, लड़कियां जवान हो गई थी, 24 25 साल की थी, फिर भी वो खाना बनाकर फिर जॉब पर जाती थी। वो अपने बच्चों को बोल के जाती थी ये काम कर लेना, वो काम कर लेना, आती थी फिर भी नहीं किया होता था। ये ऐसे ही तो अपने एपिसोड्स में दिखाया, है ना। तो फिर बड़की ने भी बताया था, पर पुत्तन जो है वो कुछ कपड़े धो लेती थी, कोई वेड़ा वूड़ा साफ कर लेती, 2-4 बर्तन भांडे धो लेती थी। मदर को आके फिर सब्जी बनानी है, मदर को आके फिर पुत्तन जो है वो चपातियां बना लेती थी। लेकिन जब पुत्तन जो है बना रही थी, एपिसोड बना रही थी, उन दिनों में भाई अब जो है भैया हमारा सीखेगा खाना बनाना, चल तू मक्की की रोटी बनानी सीख ले, चल तू कड़ी बनानी रेड़ुआ बनाना सीख ले, चल अब तू क्या है आलू मटर की सब्जी बनाना सीख ले। लेकिन हाँ भैया ने जो है ना पनीर, सबसे अच्छा पनीर की भुर्जी बनानी सीखी। आप लोगों को पता है कि वाकई में उसने वो जो भुर्जी बनाई थी ना बहुत अच्छी बनती थी। इवन मैं भी वैसे एक बार ट्राई किया था तो काफी अच्छी बनी थी, है ना। मतलब भैया को वो सब सिखा दिया। तो पुत्तन आफ्टर मैरिज जो है, फिर तुम्हें क्यों वीकेंड का वार खेलना पड़ता था। महीने में 2 महीने में एक बार आती, महीने महीने भी आती, लेकिन हर हफ्ते भी तुम आती थी तो उसके लिए नन्नू फैमिलीज की ओर से ना नहीं थी, तुम जा रही थी तो जा रही थी, है ना। कोई कुछ नहीं कह रहा था तुम्हें, फिर भी तुम लोगों को वही ना अच्छा ज्यादा रास नहीं आया। गलतियां उधर से क्या हुई अब आप लोग वो भी देख ले, समझ ले। भाई यहाँ पर नन्नू का ये कहना कि मेड नहीं मिलती, ये सबसे बड़ी गलती है। पता फगवाड़े वालों को भी मेड नहीं मिलती। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहती हूँ कि देखिए मेरी खुद की रियल सिस्टर है ना, तो जी मतलब उनके शादी हुई उसकी फगवाड़ा, है ना। तो जी जब वो कभी बीमार होती थी, कुछ होता तो उसके फैमिली वाले यही कहते थे यहाँ ना मेड नहीं मिलती है, यहाँ मेड नहीं मिलती है। लेकिन जब उसके बाकी सब लोग बाहर से आते थे, है ना, तो क्योंकि उसके सारे के सारे इन लॉज जो थे, जेठ जेठानी, ये सब लोग जो हैं आउट ऑफ कंट्री थे, तो जब वो वहाँ से आते थे फिर उनको मेड मिल जाती थी, वो भी 2-2 महीने के लिए। लेकिन वैसे नहीं मिलती थी मेड। और फगवाड़ा कोई वो नहीं है, कोई टिपिकल छोटा मोटा सा गांव नहीं है, वो जेसीटी मिल है, शुगर मिल है, वहाँ पर काफ़ी अच्छा डेवलप है वो। और फगवाड़ा में बहुत ज़्यादा रिच लोग हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जलंधर। नकोदर में बहुत, नकोदर एक टिपिकल गांव है, लेकिन जहाँ पर कहते हैं ना जहाँ चाह वहाँ राह, अगर आप मेड ढूंढने जाओगे तो मिलेगी क्यों नहीं। अब जब मेरी खुद की सिस्टर की मैरिज हुई थी तो हमारे घर में 3 मेड थी, मेरे पास जलंधर में 3 मेड थी। अब यहाँ पर एक है, लेकिन जलंधर में 3 मेड थी मेरे यहाँ। तो आप सोचिए, तो वो उस घर से जब वो गई थी शादी करके,
तो उसके यहाँ मतलब कि पीछे उसने कभी कुछ ये नहीं काम करा, वो नहीं करा, लेकिन आता सब था। लेकिन अपने इन लॉस के यहाँ पर जब वो गई, उसने एक दिन नहीं कहा कि आपके घर पर मेड नहीं है, मैं कैसे सब काम करूंगी, क्योंकि मेरे घर तो भैया सब लोग करने वाली हैं, बड़ी बहन है, बहनें हैं, जहाँ मेरे मम्मी हैं, जहाँ हमारी काम वाली हैं, सब करने वाली हैं, मैं कैसे करूंगी। और जब हमने उसके लिए वो रिश्ता देखा था तो उनके घर मेड लगी हुई थी, लेकिन उस बच्ची ने नहीं कहा, उसने प्रेगनेंसी में भी नहीं कहा। प्रेगनेंसी में सिर्फ सफाई वाली लगा दी गई, फुली ऑटोमेटिक उनके पास मशीन थी कपड़े कुपड़े धोने के लिए, ठीक है। कई बार उसको अपना बच्चा छोटा सा उठा के टॉयलेट में जाना पड़ता था, जब उसको टॉयलेट आती वो बेचारी बच्चे को गोद में उठा के जाती थी, वो बच्चा उसका 10-12 दिन का था, फिर भी उसने वो चीजें नहीं करी कि वो सोचती थी मैं अगर आउट ऑफ कंट्री होती तो फिर मैं कैसे सरवाइव करती, क्योंकि मेरी जेठानियाँ यही कहती हैं कि आउट ऑफ कंट्री तो भैया खुद ही सब कुछ करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है ना। तो भाई वही सब चीज़ें वही सब सोचती थी वो। अपनी जेठानियों के साथ भी सहेलियों वाला ही बिहेव है उसका, है ना। तो वहां पर ये होता है कि हस्बैंड वाइफ की आपसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो गलती ये यहाँ पर ये थी कि यहाँ पर इंडिया में आपको मेड हर जगह मिल जाती है। अगर आपको इंडिपेंडेंट एक काम करने वाली वो मिली हुई है लड़की, अगर उसका मन था कि हाँ एक बच्चा छोटा है तो जी एक मेड होनी चाहिए, जिससे कि मेरे दिमाग में बर्डन ना रहे कि अभी सफाई करने वाली है, 2 कपड़े तय बना देगी मेड, है ना, ऊपर से कपड़े ले आएगी, ऑटोमेटिक में सूख गए कपड़े ऊपर वो फैलाए आएगी, मम्मी जी को भी रेस्ट हो जाएगा। ये तो नहीं कि 2 लोग हैं 3 लोग हैं, काम नहीं होता, काम उतना ही होता, 5 लोगों का भी उतना ही काम, 2 लोगों का भी उतना ही काम। लेकिन नहीं, यहाँ तो मेड मिलती नहीं, हम कर लेंगे, खुद कर लेंगे। करने के बाद फिर सुनाना नहीं होता, करना है तो फिर करो, ये वो बात है। लेकिन ये तो नहीं कहेंगे कि पुत्तन की गलती नहीं थी जी, पुत्तन की भी गलती थी, इधर भी गलती थी, इधर गलतियां बहुत ज्यादा थी, इधर गलतियां इतनी ज्यादा थी कि जुबान जो है टॉन्टिंग वे में बात करना, वो खुद इनकी मदर ने बोल दिया ना मैंने मारती, ये वो बात है। तो सब लोगों ने देखा था कि भैया थोड़ा सा वो जो फर्नीचर लाए हैं, अब नन्नू ने बोल दिया वो वापस हो जाएगा, वो तो नॉर्मल सी बात है, डाइवोर्स होगा वो सब चीजें वापस हो ही जाएंगी, करनी ही पड़ेंगी। जो भी इन्होंने ज्वेलरी का नन्नू को अंगूठी वगैरह डाली होगी वो भी सब वापस जाएगी। कभी किसी ने देखा है कि इन्होंने अपनी बिटिया को क्या जेवर दिया, किसी को पता? एक अंगूठी देनी थी तो उसके लिए भी बेटियां ही जो होती हैं ना, कहते हैं ना मायके वालों का ढकना ढक लेती हैं, इज्जत बचा लेती हैं, खुद की भी इज्जत बनाती हैं वो ससुराल में, मायके वालों की भी बनाती हैं, है ना। लेकिन झूठी ने तो वो सारी चीजें यहाँ पर ही ओपनली बोल दी थी। फिर भी स्पॉटर आकर ये बोले कि उनका मामला है वो खुद ही सॉर्ट आउट करेंगे, तो कर लें भाई, हमें क्या लेना देना, हम उनके लिए नहीं बात करें, हम बात करें आज के लिए। हम आज में बात कर रहे हैं कि आज के लोग जो देख रहे हैं, हर किसी के पास फोन है, हर किसी को भैया किसी ना किसी तरीके से टेंशन स्ट्रेस ने घेरा हुआ है। अपनी स्ट्रेस क्यों दे रहे हो दूसरों को? और सोशल मीडिया आप लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पकड़ लिया कि इधर से लाइव होगी, इधर से बात होगी, इधर से क्वेश्चन होंगे, इधर से रिप्लाई होंगे, ये सब बंद करो, है ना। और आपने लिखा कि आपको हक किसने दिया? मुझे यूट्यूब ने हक दिया। ये ऑप्शन है ना यहाँ पर कि आप अपनी बात रख सकते हो, आप की बात कर सकते हो, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ, मेरे पास ये ऑप्शन यूट्यूब ने दिया कि आपको क्या अच्छा नहीं लगता या कैसे आप उस पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हो, और मैं वो व्यक्त कर रही हूँ अपने विचार, अच्छे बुरे जैसे भी हैं। मेरी वाईटी फैमिली मुझे पसंद कर रही है। इवन मैंने पहले भी बोला, एज ग्रुप भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ऐसे क्या कितनी कितनी एज ग्रुप के लोग बच्चे जो है मुझे वो देखते हैं, वो पसंद करते हैं, है ना। तो बस यही होगा कि वो बच्चे अब इनसे इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस ना हो, वो ये चीजें ना करे, रिश्तेदारी में भी वो किसी को बताए ना भाई क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्योंकि कोई खुश नहीं है भैया किसी से, ना कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ देख के खुश है ना। अगर किसी के यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी है तो वो कंट्रोवर्सी के मजे लेगा, अच्छा पता लगा उसकी लड़की का क्या हो, अच्छा पता लगा उसकी बहू का ऐसे, हाँ भाई जब से उसकी बहू ऐसे। ये जो होती ना इस टाइप की लेडीज बहुत गड़बड़ वाली होती हैं, क्योंकि इनको हम लोगों ने क्यों मजे देने हैं, इनको एंजॉय क्यों करवाना। इसलिए रिश्तेदारी में भी आप कोई बात मत करो, सॉर्ट आउट करो अपने रिलेशन में, जैसे भी होता है अपने रिलेशन को बनाओ, नहीं बनता तो साइलेंटली कह रहे ना चुपचाप अलग हो जाओ।
म्यूचुअली अगर आप डाइवोर्स भी लेते हो ना, उसमें फिर ना तो नन्नू को कुछ देना होगा तो ना इनको कुछ लेना देना करना पड़ेगा। बच्चा जिसके पास भी कस्टडी होगी तो वही होगा। अभी आप देख ले पारस ठकराल का देख ले, कस्टडी किसके पास है, सब लोगों ने देखा है। और स्नेहा जो है वो अपना काम में बिजी है। लोग तो लिखते हैं उसको, तुम तो मजे कर रही हो, घूम रही हो, फिर रही हो, ये कैसी माँ। अरे भैया उसके दिल को पूछना ना, वो कैसी माँ थी या कैसी है। क्या वो बच्चे से नहीं मिलती होगी? मिलती होगी। कस्टडी किसी के पास भी हो वो बच्चे से मिल सकता है। और यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, उन्होंने बोला कि नन्नू को अभी तक मतलब महीने 2 महीने से 3 महीने से मिलने नहीं दिया गया बच्चे से, तो नन्नू ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? तो उसके लिए नन्नू को रिप्लाई देना पड़ेगा, है ना। तो वो रिप्लाई अपने एपिसोड में दे ताकि लोगों को वो चीजें जो है क्लियर हो सके। पता नहीं कुछ लोग ऐसे होते होंगे ना जो अपने आप को भी रिलेट करते होंगे, उनके भी जवाब उनको मिल जाएंगे, है ना। और जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन जो है उन्हीं लोगों के जिनकी लाइफ में कुछ चलता है, ये क्वेश्चन उनके लिए भी है कि जिनको मतलब वो जुड़े हुए हैं आप लोगों से, है ना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनकी लाइफ में तो बहुत खुश है वो लोग, अच्छी जॉब है, बच्चे हैं, फैमिली है, हस्बैंड है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन उनके दिल में भी ये बात है कि हमेशा ये एक्शन ले लेती थी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब नन्नू को जब मिलने नहीं दिया गया बच्चे से, तो सरकार की ओर से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। लिया जाता है वैसे तो, कि एक बार आपने उल्लंघना करी, 2 बार आपने उल्लंघना करी, 3 बार करी, तो अभी तक आप 3 महीने से उल्लंघना कर रहे हो, क्यों एक बच्चे को उसके बाप से मिलने नहीं दिया जा रहा? तो इस बात पर नन्नू ने अभी तक जो है अपने व्यूअर्स को क्यों नहीं बताया कि उसने क्या एक्शन लिया है, या जैसे भी है ना, वो बातें हैं। तो चलिए जी, झूठी चली है यूके। अब जो वो वाला यूके, कौन सा यूके है? वो इंडिया वाला ही यूके है जहाँ सच्ची मुच्ची फॉरेन ट्रिप पर वो जा रही है। उसको देखने के लिए आपको बने रहना होगा। उसको अच्छे से जो एक्सप्लेन करेंगे, उस पर जो ही बात करेंगे, जो ही गॉसिप करेंगे, कपिल शर्मा बनकर हम लोग, है ना। तो उसके लिए आपको बने रहना होगा डिम्पल व्लॉग्स पर। जब तक के लिए आप नेक्स्ट एपिसोड का ध्यान मतलब कि वेट करें, नेक्स्ट एपिसोड मेरा जल्दी ही आएगा। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।